नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है ना 3.6 और चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी जो एक्सरसाइज है ना 3.6 उसके क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसको हम टैकल करेंगे। ठीक, तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सभी के सभी आपको दिख रहे होंगे सामने, है ना। मैं हट गया हूँ और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है, सभी की सभी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में हैं। और ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं है ना, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। और आपसे क्वेश्चन कह भी रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें पहले इसको लीनियर इक्वेशंस में लिखना है ना, इसको हमें पहले लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद इन इक्वेशंस को उसको हमें सॉल्व करना है बाई किसी भी मेथड से। हालांकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, बस सॉल्व करने को बोला गया है, तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल हमें जो ये इक्वेशंस मिले हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए अब तक, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमने अब तक नहीं सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, है ना, कि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है। जैसे मैं अगर लिखूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ही लिखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, है ना। और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, है ना। अब मैं कह रहा था ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको ऊपर भेजोगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, पावर 1 होना चाहिए। तो कहाँ है लीनियर इक्वेशन? ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं अगर इन इक्वेशंस को हम एलसीएम के द्वारा सॉल्व करें तो भी संभव नहीं है। आप ट्राई कर सकते हो इन इक्वेशंस को हम एलसीएम लेकर, अगर आप सोच रहे हो कि इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो उससे भी नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब हमारे पास जो वेरिएबल्स दिखें जो वो डिनोमिनेटर में दिखें, उसके लिए हमें ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले इन इक्वेशंस को आप ऐसे लिख लो। कैसे? ऐसे देखो, जो ये वाला टर्म है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू 1/x प्लस इसको लिख रहा हूँ 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू का 2, है ना। इसको लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, 1 1 जा 1, है ना, 1 1 जा 1 और x की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 2x प्लस का निशान 1/3 और इंटू 1/y वापस यही बन जाएगा, है ना। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6 इक्वल टू 13/6। अभी हमारे पास दो ये इक्वेशंस प्राप्त हुए। हालांकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि इस इक्वेशन में ये जो 1/x है ना, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में जो 1/x है वो एकदम सेम है। और इसमें 1/y और 1/y कॉमन है। तो हम अगर हम इस पूरे को हम कुछ भी बोल दें, जैसे मान लो इस पूरे को हम a बोल दें और इस पूरे को हम b बोल दें, ये b हो जाएगा a और ये b हो जाएगा b। ऐसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद जो हमें, जब हम इसको सपोज कर लेंगे, जैसे 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म होगा ना, वो फॉर्म होगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। समझ पा रहे हो आप बात? वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। और उसके बाद जो नया इक्वेशन फॉर्म होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, ठीक। और वहाँ से हमें पास ये जो वैल्यू आएगा a और b आ जाएगा और a और b की वैल्यू वापस हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो कैसे, नहीं समझ में आ रहा? आप यहाँ देखो कैसे। मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट 1/x इक्वल टू जो मर्जी, आपको जरूरी नहीं ए ही मानो, आप कैपिटल X कैपिटल Y मान सकते हो, है ना, आपकी मर्जी। मैं 1/x को मान लेता हूँ कैपिटल X, क्या 1/x को मान लेता हूँ कैपिटल X एंड 1/y को स्मॉल y को मान लेता हूँ कैपिटल Y, है ना। तब देन क्या, देन ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगे? ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 1/2 इंटू x, ये इंटू है, इंटू का निशान,
कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक्स ही लिख देता हूँ सीधा, है ना, ये एक्स है। 1/2 इंटू एक्स, है ना, इसकी प्लेस पे रख दिया, प्लस 1/3 और इसको मैं लिख देता हूँ इन वाई। इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, वाई। और मैं इंटू का निशान यहाँ नहीं लगा रहा हूँ जैसे यहाँ पे है, क्योंकि आप फिर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ना कैपिटल एक्स में और इंटू के साइन में, है ना, मल्टीप्लाई के साइन में, इसलिए मैंने कैपिटल एक्स लिखा। ये कैपिटल एक्स है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। और 1/3 और इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, वाई। अभी भी आपस में मल्टीप्लाई में है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, इक्वल टू का 2। क्लियर। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, इस आगे लिख लो इसको इधर। एक्स को क्या लिख, एक्स की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो x/2, है ना, और ये क्या हो जाएगा, प्लस y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो y/3 इक्वल टू का 2, है ना। नहीं कर सकते ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर। एलसीएम अगर ले लो तो और सिंपल हो जाएगा, है ना, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, आगे लिख रहा हूँ मैं इसके, है ना। 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे 3x, बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाओ। 3 से 6 को डिवाइड करोगे आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई y के साथ करो 2y इक्वल टू 2, 6 को भेज दो इधर, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, नहीं 6 2 जा 2, है ना, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, तो क्या प्राप्त हो गया, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। समझो मैंने यहाँ तक क्या करा अभी, है ना। इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखा, इसको मैंने इस तरह से लिखा, कैसे, अलग अलग कर दिया ना, इसको ब्रेक कर दिया, इस टर्म को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया और इस टर्म को इस तरह से लिख दिया। देखो ना, 1 1 जा 1 और 2 इंटू एक्स 2x, बिल्कुल, है ना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसको मैंने बोल दिया 1/X, 1/x को मैंने बोल दिया कैपिटल X और 1/y को बोल दिया कैपिटल Y। 1/2 मैंने ऐसे लिखा, 1/x कितना हो जाएगा, कैपिटल X, प्लस 1/3 मैंने ऐसे लिखा, 1/y को लिख दूंगा कैपिटल Y इक्वल टू 2, है ना। x की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दिया x, प्लस y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करा y, और ये तो ऐसे लिखे जाएंगे ना नीचे, और इक्वल टू का 2। इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 6 आएगा एलसीएम। 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करो 3x, बीच में प्लस का निशान है। 3 से 6 को डिवाइड करो क्या आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करो क्या आएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे यहाँ पे ना, तो 2y इक्वल टू 2, और ये अपॉन में है तो इसको भेज दो 2 में, 2 के साथ इंटू में जाएगा, तो 6 2 जा 12, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ लिखो, सिमिलरली क्या देख पा रहे हो आप नीचे, हाँ देख पा रहे हो ना। सिमिलरली ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला, है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला हो जाएगा 1/3, तो ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो गया कैपिटल X, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल Y इक्वल टू 13/6 आगे देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे x/3 प्लस y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे y/2 इक्वल टू 13/6 इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 से 6 को डिवाइड करो आएगा 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करो 2x, प्लस 2 से 6 को डिवाइड करो आएगा 3 की मल्टीप्लाई y के साथ करो 3y इक्वल टू 13/6 जो 6 अपॉन में है ना, ये कहाँ जाएगा, इंटू में, तो देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 इंटू, ये अपॉन में है तो कहाँ भेजो, इंटू में, तो इंटू, ये अपॉन में था ना, यहाँ भेज दिया इंटू में। देखो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समझो बात, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, आपकी मर्जी। आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन से कर लो, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब जिससे आपको ईजी लगता है उससे, उस मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। क्लियर है। यहाँ से आपको इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अभी सॉल्व करेंगे हम, है ना, सॉल्व करेंगे जब, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल X की वैल्यू और कैपिटल Y की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, X और Y, ये तो हमें निकालना था। देखो
नाउ यहाँ पे लिख दो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। है ना। मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो एलिमिनेशन मेथड है वो आसान लगता है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहो उससे कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ। तो देखो, हालांकि एलिमिनेशन मेथड नहीं रह जाता, ये एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाता है। देखो यहाँ पे 3x + 2y कैपिटल है, इस चीज़ का ध्यान रखो, ये कैपिटल y है, इक्वल टू 12, है ना। इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x + 3y = 13। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है और ना ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन है, आप इस x वाले को इक्वल कर लो या y वाले को। मैं y वाले को इक्वल करता हूँ। चलो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पूरे इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, और इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। नहीं समझे? ये 3 की मल्टीप्लाई इधर करो और इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करो। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3x, नहीं 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 9x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 6y, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करो 36, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 4x, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो 6y, और 2 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करो 26। है ना। साइन चेंज कर लो, ये साइन चेंज करो ना, इसका माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। क्यों? ये प्लस का था माइनस, ये बेसिकली हम साइन चेंज करने का मतलब ये होता है ना, हम पूरे में माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, क्योंकि हम इक्वल टू के इधर भी कर रहे हैं, इक्वल टू के इधर, तो बैलेंस ही रहता है, ऐसा कुछ है ना, बैलेंस रहता है। तो देखो, मैंने पूरे इक्वेशन में या तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया, यूँ समझो हमने साइन चेंज कर दिया। तो ये प्लस का था तो माइनस वो हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया। हुआ या नहीं हुआ बताओ? अब 9x में से 4x को माइनस करोगे, कितना आएगा? 5 कैपिटल X इक्वल टू 36 में से 26 को माइनस करो 10, कितना आएगा? 10। 5 को भेजो अपॉन में, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? 10/5, और 5 से 10 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। तो कैपिटल X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 2। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ मैं कर देता हूँ, दिख रहा ना आपको? ठीक है, यहाँ करते हैं। यहाँ आप क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लो, x की वैल्यू कितनी रखो? 2 रखो। तो ये एलिमिनेशन से हो गया और ये सब्स्टिट्यूशन से हो गया। तो x की वैल्यू कहाँ रखो? यहाँ रखो। तो देखो 3 है ना, 3, और x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 2 × 2 इक्वल टू 3 ऐसे लिखा। x की वैल्यू कितना आया? 2, तो × 2 प्लस 2y इक्वल टू 12। क्लियर है? देख पा रहे हो आप इसे? नहीं देख पा रहे हो, है ना। चलो, तो इसको मिटाएं, है ना, मिटाना पड़ेगा, फिर नहीं देख पा रहे हो आप। इसको मिटा देते हैं इधर। यहाँ तक आपको समझ में आया? कैपिटल X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। इसको यहाँ मिटा देते हैं, है ना, यहाँ मिटाते हैं। इक्वेशन 1 और 2 हमने लिखा हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ मिटाता हूँ आपके लिए, है ना। देखो, इसके आगे हमने x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, है ना। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 था ना हमारा, तो यहाँ लिखेंगे ये क्या लिखेंगे आगे? यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ना, ये है ना इक्वेशन 1 में ये है हमारा। इक्वेशन 1 में x की प्लेस पे क्या रखो? 2। देखो 3 x की जगह क्या रखो? 2। ये जो x है ना, इसकी जगह पे 2 रख दो, प्लस 2y इक्वल टू 13 इक्वल टू 12। ये तो था हमारा इक्वेशन 1 हमारा, ये था, है ना। x की जगह पे 2 रख दिया, ठीक। 3 × 2 = 6 प्लस 2y इक्वल टू 12। 2y यहीं रखो, 12 यहीं रखो, 6 को भेजो इधर। तो 12 में से 6 को माइनस करो 6, तो 2y इक्वल टू 6। y कितना आ गया? 6/2, और 2 × 3 = 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल Y है भाई लोग, इस चीज़ का ध्यान रखना है, कैपिटल Y है, कैपिटल Y। तो कैपिटल Y कितना आ गया? 3। देखो
हमने कैपिटल एक्स निकाला कितना है 2, कैपिटल वाई निकाला कितना है 3। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ समझो बात और क्या समझोगे बात कि नाउ 1/x इक्वल टू कैपिटल एक्स है ना, और कैपिटल एक्स कितना निकाला हमने 2, तो 2 लिख दो यहाँ, है ना। अब देखो x को, अब यह x अपॉन में है ना, तो इसको इंटू में भेज दो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 इक्वल टू 2x, और 2 को अपॉन में भेज दो तो 1/2 इक्वल टू x। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, है ना। सिमिलरली है ना 1/y किसके इक्वल है, कैपिटल y के, और कैपिटल Y कितना है 3, है ना। y को भेज दो इधर तो 3y, और फिर 3 को भेज दो इधर तो 1/3 इक्वल टू y। देखो हमें यही करना था। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस को जब वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में दिखे इस तरह से, तो आपको क्या करना है कि पहले हमें उसको रिड्यूस करना है ना। पहले इस तरह से लिखने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चंस इस तरह से लिख लिए जाएंगे, आपको कॉमन भी दिखेगा, देख पा रहे हो ना, ये कॉमन इस तरह से कॉमन दिखेगा, है ना, कॉमन दिखेगा। और उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, इसको जैसे मैंने कैपिटल एक्स मान लिया और इसको कैपिटल वाई, इस तरह से लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर लो, फिर वो जो यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ रख लो यहाँ पे, है ना, और वहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लो जैसे मैंने यहाँ निकाला, है ना। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखो, देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सेकंड है 2/√x या √x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ठीक, ये दो इक्वेशंस दिख रहे हैं आपको, है ना, दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे हैं आपको, है ना। ये दोनों के दोनों इक्वेशन जो हैं वो हैं आपके इक्वेशंस हैं बेसिकली, लीनियर नहीं कह सकते हम इनको, लीनियर हम नहीं कह सकते इनको, है ना, लीनियर नहीं कह सकते इनको। क्यों नहीं है लीनियर, देखो एक तो डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएंगे तो ऐसे ही पावर क्या हो जाएंगे, ऐसे ही पावर क्या हो जाएगा, पावर जो है आपका निगेटिव हो जाएगा, और ऊपर से पावर हाफ है, 1/√, का मतलब हाफ ही तो होता है ना। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा कि हम इसको, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप इसको देखो ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे, इसको मैं आगे ऐसे नहीं लिख सकता, 2 × 1/√x, है ना। और जिन बच्चों को समझ में आ रहा 1/√x है यहाँ पे, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको ऐसे लिख लो वो, है ना, इसको ऐसे लिख लो, इसको भी लिख लो ऐसे ही, 3 × 1/√y इक्वल टू 2, है ना। और इसको भी ऐसे लिख लो सिमिलरली, ये क्या हो जाएगा 4 × √x प्लस 9 माइनस है भाई, माइनस है वहाँ देखो, -9 × 1/√y इक्वल टू -1। क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कॉमन आपको दिख जाएगा, देखो ये, है ना, कॉमन दिख जाएगा, है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, देखो आपको बोलना है लेट 1/√x इक्वल टू 1/√x इक्वल टू ए बोल दो, जो मर्जी बोल दो आप, ए बोल दिया मैंने, और 1/√y इक्वल टू बी। देन तब क्या होगा, ये इक्वेशन किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, 2, ये पूरा का पूरा क्या हो गया a, तो 2a, ये क्या हो जाएगा 3 × 1/y कितना 3b, और ये कितना हो जाएगा 2। इसको आप क्या लिख सकते हो 4, और इसको बोला है आपने a, तो 4a प्लस आप माइनस है ना, -9, और इसको आपने क्या बोला, देखो इसको आपने बोला है b, तो b, और इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, है ना। आपको दो इक्वेशन दिख रहे होंगे, आप बोल दो इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ना, और उसके बाद आपको यहाँ से a और b की वैल्यू प्राप्त होगी, बिल्कुल होगी, और उस वैल्यू को आप यहाँ रखोगे, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे। अब बोलोगे कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वहाँ तो √x है, तो हम स्क्वायर कर लेंगे, √x हट जाएगा, है ना। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो मैं करूँगा इसको सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप करें, बिल्कुल कोई नहीं रोक रहा आपको,
जो मेथड आपको आसान लगता है उस मेथड से आप करें, है ना। और आपको नहीं आता मेथड्स जो भी हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, आप जाइए और उसमें सारे मेथड पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का बना हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए इसको देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये दोनों इक्वल है नहीं ना, ये दोनों इक्वल है ना, तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ आप इन दोनों को इक्वल कर लो, है ना, इन दोनों को इक्वल कर लो। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में मेरे को इन दोनों को इक्वल करना है, तो ये है ना 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ेगी पूरे में, और ये 9 है ना, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा। मैंने कर दिया 9 से मल्टीप्लाई, मुझे नहीं लगता आपको इसमें दिक्कत होनी चाहिए। 9 2 जा 18a प्लस 9 3 जा 27b इक्वल टू 9 2 जा 18। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1, तो फिर इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, छोटो तो बोल दिया आपने उसे। और 3 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ करो, तो 3 4 जा 12a माइनस 3 9 जा 27b इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करो, माइनस का 3। अब ये देखो यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये बराबर है, हालांकि ऑलरेडी बराबर नहीं था, हमने बराबर करा, अब ये बराबर है ना, और साइन भी अपोजिट है, तो हमें साइन चेंज क्यों करना है, तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो हो गए कैंसिल आउट, हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। अब जब कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 18 + 12 कितना हो जाएगा 30a, और ये दोनों कितना बना लेंगे, 18 में से 3 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 15। 18 में से आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 15। 13 को भेज दो, 13 नहीं है, 30 को अपॉन में भेजो, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 अपॉन 30 मतलब 1/2। कैसे, 15 1 जा 15, 52 जा 30, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ एक काम करो, यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2, आपकी मर्जी, चलो 2 में रख लो, इन इक्वेशन 2 जहाँ मर्जी आपको रख लो, इक्वेशन 2 में रख लो, a की जगह पर 1/2 रखो। तो देखो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, ये है ना, ये तो है इक्वेशन 2, तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 आपका इक्वेशन नंबर 1 है, और आपको a की जगह पे क्या रखना है 1/2, तो रख दिया मैंने a की जगह पे 1/2, है ना, क्लियर है। चलिए अब 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 1 जा 2 माइनस का 9b इक्वल टू माइनस का 1। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो 2 को भेजो इधर, तो -9b इक्वल टू -1, 2 को भेजो इधर माइनस का 2। अब देखो -1 और -2 कितना होता है माइनस का 3, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो -9b इक्वल टू माइनस का 3। अब है ना, आप b यहीं रखो और -3 को भी यहीं रखो और 9 को भेज दो इधर, तो माइनस का 9, और ये आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। अब देखो हमारे पास a की भी वैल्यू प्राप्त है, b की भी वैल्यू प्राप्त है, लेकिन क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x और y की। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, देखो यहाँ आपको लिखना है नाउ 1/√x इक्वल टू किसके था, a के, तो मतलब 1/√x किसके बराबर हो गया, a कितना है आपके पास 1/2 के बराबर हो गया, है ना। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, कैंची मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 2, और √x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे √x। हमें यहाँ पे √x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो उसके लिए स्क्वायर करो, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और √2x का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है √2 से x ये कट जाएगा ना, 2 से स्क्वायर कट जाएगा √, क्यों, क्योंकि √x का मतलब क्या हुआ, x की पावर 1/2, और इसकी होल पावर कितनी है 2, है ना, तो x की पावर 1/2 और ये इसके साथ इनटू होगा, तो 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया x, तो x की वैल्यू कितनी, देखो 2 की पावर कितना हो गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसके बाद आपको क्या करना है ना, इसके बाद आपको क्या करना है, हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई ना, x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अभी सिमिलरली यहाँ पे 1/√y इक्वल टू किसके हैं, b के, और b की वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना निकाला है बताओ 1/3, है ना।
3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, अंडर रूट वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है। तो अंडर रूट वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यही तो आएगा भाई साहब, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 3। स्क्वायर करो दोनों तरफ, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और इसका स्क्वायर 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन नहीं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। इसको बोलो इक्वेशन, इसको बोलने की ज़रूरत है नहीं वैसे, रहने दो, है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ x जो है ना, x ये डिनोमिनेटर में है ना, सिर्फ x जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो हम क्या करेंगे, y तो डिनोमिनेटर में है नहीं, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों है, उसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि भाई लेट, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको तो इसको ऐसे लिख लो, 4 × 1/x + 3y = 14, और इसको लिख लो 3 × 1/x - 4y = 23, है ना। और यहाँ बोल दो 1/x = जो मर्जी बोल दो, कैपिटल X लेट, है ना, ये मान लो। तो इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, देन ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 कैपिटल X 4 × है ना, देखो ना इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 कैपिटल X हो जाएगा और प्लस 3y स्मॉल y = 14, और ये क्या हो जाएगा 3 कैपिटल X प्लस माइनस 4y = 23। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू तो एकदम सही है, x की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ रख देना और यहाँ से कैपिटल X निकाल लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आप ये खुद ट्राई करो, नहीं आता तो आप कमेंट करना, हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, है ना, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, है ना, और 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। ठीक है, ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, आपको इसको सॉल्व करना है ना। पहले इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मतलब बेसिकली आपको इसको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है ना। किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है ना, कि आप इसको आगे ऐसे लिख लो, इस तरह से करके इसको लिख लो 5 × 1/x - 1, और इसको तो ऐसे लिखो, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे रखो, नहीं समझ रहे हो, ऊपर 1 है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, हमें इस तरह से चाहिए × 2, है ना। और इसको लिख लो आगे ऐसे, इसको है ना 6 × 1/x - 1, समझ रहे हो, देखो ना, नहीं लिख सकता, 6 × 1 कितना होगा, 6 ही तो होगा ना, और x - 1 मैंने वैसे लिखा है, माइनस का साइन ऐसे लगाया मैंने, इसको लिख रहा हूँ 3 × 1/y - 2, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के, किसके इक्वल होगा, 1 के। अब यहाँ बोलूँगा लेट, मैं बोलूँगा लेट, इस पूरे को मैं मान लूँगा क्या, ये दिख रहा है आपको, ये देखो कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, है ना, और इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में ये कॉमन हो गया, तो जो कॉमन दिख रहा है उसको बोल दो, इसको बोल दो 1/x - 1 = क्या बोल दो, इसको a बोल दोगे, और इससे बोल दो आप 1/y - 2 को बोल दो b, बोल दोगे b, कोई दिक्कत ही नहीं है, बोल देंगे। तो अगर आप 1/x - 1 को a बोल दोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5a होगा प्लस इसको आपने क्या बोला हुआ b, तो b = क्या 2 होगा ऐसा, और इसको देखो 6 हम ऐसे ही रखेंगे, ये कितना है a - 3 ऐसे लिखा हमने, और इसको हम क्या बोल देंगे b = कितना है 1, इसको हम क्या बोल देंगे 1,
है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, बोल दोगे। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, ठीक। और उसके बाद वहाँ से ए और बी की वैल्यू आएगी और उस ए और बी की वैल्यू यहाँ और यहाँ रख देनी है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ रखनी है और बी की वैल्यू यहाँ रखनी है और फिर यहाँ से एक्स और वाई निकाल लेना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। चलो देखो, मैं क्या करूँगा, इसके लिए इन दोनों टर्म को इक्वल करूँगा। इक्वल करने के लिए मुझे इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ कर देनी है। ये जो 3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ करनी है। यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 1 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं वैसे, है ना, हम करते नहीं है 1 से मल्टीप्लाई। यहाँ 1 है ना, तो इधर 1 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं और आपको करना है फिर भी, तो मैंने देखो लिख लिया है इंटू 1, है ना। 3 की मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन के साथ करो, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 15a प्लस 3 की मल्टीप्लाई b के साथ करोगे 3b और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। 1 की मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन के साथ करोगे तो क्या होगा, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ये होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये होगा ना। अब देखो इस टर्म को देखो, ये दोनों इक्वल भी है और अपोजिट भी है, मतलब प्लस का 3b और माइनस का 3b। इसमें से इसको माइनस करोगे 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अभी देखो 15a और 6a कितना हो जाएगा, 21a इक्वल टू 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। हमने ऐड कर दिया ना, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, इसको इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 21a और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और ये दोनों हो जाएंगे 0। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/21, 7/21। और आपको पता है 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आई 1/3। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/3। क्लियर है आपको, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब क्या करना है आपको, a की वैल्यू को ना इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है ना, उसमें a के प्लेस पे क्या रखो 1/3। देखो क्या हो जाएगा, 5 a की जगह पे क्या रखना है आपको 1/3, तो 1/3 है ना, 1/3 प्लस का b इक्वल टू का 2। क्लियर। अब देखो 5 1 जा 5/3 प्लस का b इक्वल टू का 2। 5/3 को इधर भेजो तो b यहीं रहेगा, 2 भी यहीं रहेगा, 5/3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 5/3। इसको हल कर लेना है हमें, है ना। तो इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। क्या मान लो, 1 और 3 का एलसीएम क्या ले लो 3। 1 से 3 को डिवाइड करोगे आएगा 3 और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे आएगा 6। बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाओ। मैंने इसके ये ऐसा था ना, ये इसके अपन में मैंने क्या मान लिया 1, इसके अपन में क्या मान लिया 1 और 1 और 3 का एलसीएम ले लिया, 3 आया। 1 से 3 को डिवाइड करा 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करा 6। 3 से आप 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 5। तो देखो 6 में से 5 माइनस करो 1/3, तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। a की वैल्यू आ गई 1/3 और b की वैल्यू आ गई 1/3। नाउ 1/x-1 किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है कि नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, x-1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, तो x-1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे x-1 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 3, 1 को भेजो इधर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड 1/y-2 किसके इक्वल है, ये भी 1/b के इक्वल है ना। देखो ना 1/y-2 किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और b कितना है हमारे पास 1/3, तो रख दो b की वैल्यू 1/3। y-2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो y-2 आएगा और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 3 आएगा, 2 को भेज दो इधर, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3 + 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, ये हमारा था 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम 5th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उसके लिए इसको मिटा देते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन है आपके पास कि 7x - 2y
अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 और 8x अपॉन 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई, ये 7 है, 7y इक्वल टू 15 इक्वल टू 15 है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ये जो यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इसको देखो मैं आगे क्या लिख रहा हूँ, या फिर इसको 1 बोल सकते हो, या फिर इसको आगे ही सॉल्व कर लो स्पेस हो तो, या फिर इसको 1 बोल दो, यहाँ पे 1, इसको बोल दो 2 है ना, या बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 है ना। देखो यहाँ पे, अरे इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं, नहीं समझे इसको। देखो ये क्या है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई है इक्वल टू 5 है ना। ये इसके अपॉन इसके लिए भी है और ये एक्स वाई इसके लिए भी है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, सेपरेटेड इसको लिख सकते हैं, इसको सेपरेटेड इस तरह से है ना। इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। ये पूरे के अपॉन में था ना, तो इसको आप इसके अपॉन में भी देख सकते हो और इसको इसके अपॉन में भी देख सकते हो, ठीक है। ये तभी होता है जब ये प्लस माइनस हो, अगर इनटू में होते तो ऐसा नहीं करते हम, है ना। यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये वाला टर्म इसको भी दे दिया और ये इसे भी दे दिया, और इसको भी सॉल्व करोगे वापस ही आ जाएगा, है ना। अपॉन का 5 इक्वल टू 5 है। यहाँ देखो x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 7 अपॉन y और यहाँ पे 2 अपॉन x इक्वल टू 5, ये बचा। वापस से मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 1 अपॉन y और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन x इक्वल टू 5। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, है ना। आगे सिमिलरली है ना, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8x होल अपॉन एक्स वाई है ना, प्लस 7y और ये अपॉन इसको भी दे दूंगा, कैसे x इस तरह से, समझ रहे हो। ये जो एक्स वाई है ना, इसको भी दे दो और एक्स वाई इसे भी दे दो, ठीक, इस तरह से, है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ देखो x से x कट गया, y से y कट गया और यहाँ पे क्या बचा 8 अपॉन वाई बचा ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 1 अपॉन वाई, नहीं लिख सकता। देखो ना यहाँ बचा 8 अपॉन वाई और 8 को नहीं लिख सकता 8 इंटू 1 अपॉन वाई, क्योंकि 8 1 जा 8 ही तो होगा। और इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 15, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, इसको बोला था इक्वेशन नंबर 3, इसको बोला था इक्वेशन नंबर 4। नाउ यहाँ बोलो लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए और 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी। तो ये क्या हो जाएगा देन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 7, इसको आपने बोला है y, इसको आपने क्या बोला इस पूरे को, देखो आपने इसको क्या बोला है b, तो 7b माइनस 2, आपने इसको क्या बोला है 1 अपॉन एक्स को 1 ए बोला है इक्वल टू कितना है 5। देखो ना 1 अपॉन वाई को आपने बोला है a, नहीं 1 अपॉन वाई को आपने बोला है b, तो देखो इसकी प्लेस में लिख दिया मैंने b, और 1 अपॉन एक्स को आपने बोला है a, तो मैंने इसकी प्लेस पे क्या लिखा a, इसकी प्लेस पे क्या लिखा a, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म हो गया। इससे देखो 8 को मैंने ऐसे लिखा और इसको क्या बोल दिया, इसको क्या बोल दिया बताओ 1 अपॉन वाई को b, प्लस का निशान है 7, इसको मैंने क्या बोल दिया a इक्वल टू क्या 15। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 था, ये तो था। ये नहीं हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ये नहीं हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। हमने क्या करा है 1 अपॉन वाई की जगह पर b रख दिया बस, और 1 अपॉन एक्स की जगह पर क्या रखा है a, बस, और कुछ नहीं करा है। तो आपको इक्वेशन नंबर 3 से बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। क्या बोल दो आप, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, समझ गए। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है, ठीक। 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 49 b, और 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे माइनस का 14 a, 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 35, और 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 16 b, और 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 14 a इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करोगे 30।
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दिक्कत होनी चाहिए। देखो 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करा 49b, 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 14a, और 7 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 35, 2 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे 16b, और 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे 14a, और 2 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करोगे 30। समझ रहे हो ना ये? अब ये देखो ये ऑलरेडी इक्वल भी हैं और अपोजिट साइन है, तो कैंसिल आउट कर दो, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। बताओ कितना आएगा? 9 और 5 15, और 4 और 1 5, और 1 65, मतलब ये हो गया 65 इक्वल टू 65, बी इक्वल टू कितना? ये भी हो गया 65। तो बी की वैल्यू मुझे लगता है 65/65 मतलब 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? बी की वैल्यू बताओ कितनी आई? हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू आ गई, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक, अच्छा आगे देखो, इस तरह से आगे देखो। आगे हम क्या कर सकते हैं, यहां लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन क्या 3, इन इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 में बी की जगह पे क्या रखो 1। तो देखो 7 ऐसे ही रहा इक्वेशन 3 का, बी की जगह पे हमें रखना है 1 माइनस 2 ए ऐसे ही रखोगे और इक्वल टू 5। यही तो है इक्वेशन नंबर 3 आपका। देखो ना इक्वेशन 3 यही तो है, और बी की प्लेस पर हम क्या रख रहे हैं 1। तो देखो 7 1 जा 7 माइनस 2a इक्वल टू 5, माइनस 2a यहीं रखो, 5 यहीं रखो, 7 को भेज दो इधर। तो 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, और माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 2 है ना। 5 में से आप 7 को माइनस करोगे ना, तो कहाँ माइनस होगा? तो 7 में से 5 को माइनस करो 2, और साइन लो माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, और ए को यहीं रखो, और इस 2 को भेज दो अपॉन में, और 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 1। तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए और बी की वैल्यू आपके पास 1 और 1 आ गई। ठीक, और हमें चाहिए किसकी वैल्यू? किसकी वैल्यू चाहिए बताओ? हमें वैल्यू चाहिए x की और यहाँ से y की, है ना। तो यहाँ लिखोगे देन 1/x इज इक्वल टू a, है ना, और 1/x इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू है 1। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो x को भेज दो इधर, तो आगे क्या हो जाएगा? x किसके बराबर? देखो ना x की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो x, और ये किसके इक्वल आ गया? 1 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, है ना। और एंड 1/y इज इक्वल टू b, है ना, और 1/y ऐसे ही रखा। b की वैल्यू b हमारे पास 1 है, 1 y को भेज दो इधर 1 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे y, और y किसके बराबर आ गया? 1 के। तो x और y की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक, ओके। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन जो है ये आपको मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे है ना। आसान है, इसी क्वेश्चन की तरह है, आप उसको ट्राई कीजिएगा ना। मैं बता देता हूँ आपको। देखो जाओ, देखो 6 क्वेश्चन है आपके पास। 6x + 3y = 6xy, और 2x + 4y = 5xy, 5xy। ठीक है, ये 2 इक्वेशन है आपके पास, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ये हम देखेंगे, है ना। अच्छा, आपको इक्वेशन ही नहीं दिख रहा ऊपर वाला, चलिए मैं लिख देता हूँ दोबारा से। ये ऐसा है 6x + 3y = 6xy। अब दिख रहा है आपको? हाँ, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अभी भी नहीं दिख रहा आपको, चलिए इसको नीचे ही लिखते हैं, है ना। यहाँ 6x + 3y = 6xy, और अगला है 2x + 4y = 5xy, है ना। ये आपका इक्वेशन है 6। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करना है ना। इसको सॉल्व कैसे करना है,
है ना। देखो पूरे इक्वेशन को इस वाले इसको बोल दो 1, इसको क्या बोल दो 1, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, है ना। और यहाँ लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय XY। इक्वेशन जो 1 है ना उससे आप उसको डिवाइड कर दो किससे, XY से। तो देखो मतलब ना पूरा का मुझे इक्वेशन 1 यही तो है आपका, ये है ना, ये इक्वेशन 1 है। इस पूरे इक्वेशन को आपको XY से डिवाइड कर देना है। देखो मैंने कर दिया XY से डिवाइड, XY से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो इसी तरह से डिवाइड करोगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी मैंने डिवाइड कर दिया XY से। और देखो बैलेंस भी है, कैंसिल आउट हो गया, वही तो है इक्वेशन। ठीक, यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, XY से ऊपर भी XY है, नीचे भी XY है, तो XY से XY कैंसिल आउट हो गया। ये XY इसको दे दो तो कितना हो जाएगा, 6x अपॉन XY प्लस 3y अपॉन XY इक्वल टू कितना, 6। बोलो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ ऊपर x है और नीचे भी x है, कैंसिल आउट। ऊपर y है नीचे भी y है, ये भी कैंसिल आउट। ठीक, क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे, 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ये प्राप्त हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक, इसको मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ, 6 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। आप बोलोगे बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकता है। कैसे, क्योंकि देखो 6 1 जा 6 और y तो है ही नीचे, 3 1 जा 3, y x तो है ही नीचे, कोई दिक्कत ही नहीं। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। और ये जो दिख रहा है आपको, सिमिलरली डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय XY। इक्वेशन 2 को भी ना, पूरे इक्वेशन 2 को आप डिवाइड कर दो XY से, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 2x प्लस 4y अपॉन XY और 5xy अपॉन XY, है ना। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ देखो क्या है, ये हमें लीनियर में फॉर्म करना है। यहाँ पे देखो XY है ना, तो इस XY को मेरे को हटाना है, ये तो मुझे चाहिए नहीं बिल्कुल भी, इस XY को हमें हटाना है। तो मैंने क्या करा, पूरे इक्वेशन को XY से डिवाइड कर दिया। यहाँ देखो x दो वेरिएबल एक साथ है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो एक टर्म की पावर एक तरह से 2 हो गया। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये टर्म मुझे नहीं चाहिए, ये कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने पूरे इक्वेशन को क्या करा, XY से डिवाइड कर दिया। इसमें भी XY दिख रहा ना आपके पास, कांस्टेंट के साथ में दिख रहा ना, क्योंकि हमें पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको हम इसी तरह से तो लिखते हैं। ये कांस्टेंट, ये जो टर्म होता है कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ देखो ये टर्म क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं है। तो इस पूरे इक्वेशन को मैंने XY से डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये मिल गया। इस पूरे इक्वेशन को XY से डिवाइड करूंगा तो देखो ये XY से XY कट गया, है ना। ये XY इसको भी दो, ये XY इसको भी दो, तो देखो 2x अपॉन XY प्लस 4y अपॉन XY इक्वल टू 5, है ना। देखो x से x कैंसिल आउट और y से y कैंसिल आउट। होगा ऐसा, बिल्कुल होगा। आप बोलोगे बिल्कुल होगा, ऐसा होगा ना ऐसा। अब देखो आगे क्या बचा है हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचा 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या बचा 5 बचा, बिल्कुल। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ, अच्छा ये 4 है, ये 4 है, 4 अपॉन एक्स है, इसको मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, इसको मैंने बोल दिया 4। यहाँ पे कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा, मुझे भी दिख रहा है। देखो ये 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स कॉमन है ना। तो मैं बोलूँगा कि लेट 1 अपॉन वाई या 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए और 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी, देन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज। देखो इक्वेशन जो थर्ड है वो किसको कैसे लिख सकते हो, 6, इसको आपने क्या बोला है b, देखो b लिख दो, प्लस 3 आप ऐसे लिखो, इसको आपने क्या बोला है a लिख दो इक्वल टू 6। और इक्वेशन नंबर 3 है, अभी भी 3 ही है, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नंबर, देखो ना
इसकी प्लेस में मैंने क्या लिख दिया बस b, और इसकी प्लेस में क्या लिख दिया a। आप चाहो तो कुछ और नाम दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है, दे सकते हो, इसको 4 इसको 5 इक्वेशन बोल दो, है ना। लेकिन ये इक्वेशन नंबर 3 तो है ना। आपकी मर्जी 3 लिखना है 5 लिखना है, आप ये डिसाइड कर लेना। मैं 3 लिखता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 तो है ना। आपको बोलना है 5 तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बोल दो। यहाँ देखो ये हो जाएगा 2, और इसको उसको आप क्या बोल दोगे, इसको क्या बोल दोगे b प्लस ये 4 ऐसे रहेगा, और ये इसको आप बोलोगे a इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6 बोल दो। हमने इक्वेशन नंबर 3 को इस फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन नंबर 4 को इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब 1/y को लिख दिया b और 1/x को लिख दिया a। हमारे पास ये जो हमें प्राप्त हुआ ना, ये दो इक्वेशन दिख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 5 और 6, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों के दोनों इक्वेशन जो हैं लीनियर इक्वेशन है। देखो हर एक टर्म की पावर कितनी है, 1 है, ये देखो 1 है पावर, इसकी पावर 1 है वेरिएबल की। यहाँ नहीं था ऐसा, यहाँ भी नहीं था ऐसा, यहाँ पे पावर ये निगेटिव पावर है, ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा y की पावर -1, तो ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हमें सॉल्व करना है और यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है ना। a और b की वैल्यू निकाल कर कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पे, और यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हमने इससे पहले ही वाला क्वेश्चन तो करा है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। यहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, a और b, a की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको, b की वैल्यू यहाँ रखो, यहाँ से आपको y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, है ना। चलो आप इसको ट्राई करना, नहीं आएगा आप कमेंट करना बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 7th क्वेश्चन, है ना। ये 6 था, हम 7 देखते हैं। इसको आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप पूछना मेरे से, कमेंट करना, इसको बताएंगे आपको। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन है आपका। 7th क्वेश्चन है 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वल टू 4, और अगला है 15/x + y माइनस 5/x - y इक्वल टू -2 इक्वल टू। तो इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल। और हमने अब तक 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने बोला है आपको करना है खुद, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन खुद करना है। हाँ ये क्वेश्चन कर रहे थे हम, है ना। तो ये देखो हमने अब तक मैं बता रहा था जैसा कि आपको कि अब तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने बोला है आप सॉल्व करें, है ना। खुद सॉल्व करेंगे तो, है ना, आप खुद करो, क्वेश्चंस को खुद करोगे तो बेहतर रहेगा। कुछ खुद, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसको वीडियो को पॉज करो, आप खुद करके देखो, होता है आपसे, नहीं होता है फिर आगे प्ले करो, है ना। खुद करोगे तो आपका, है ना, सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो क्या होता है कि हम अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं करते हैं, बता दिया हमने, ऐसा ऐसे कर लिया, ठीक है। खैर यहाँ देखो आप, ये क्वेश्चन है ना, इसको पता है आपको, मैं इसको लिख सकता हूँ जो 10/x + y है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × 1/x + y, इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/x - y, नहीं लिख सकता इसको, मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ आगे कैसे, 10 × 1/x + y प्लस 2/x - y इक्वल टू 4। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 15 × 1/x + y माइनस, इसको लिख सकता हूँ 5 × 1/x - y और इक्वल टू -2 लिख सकता हूँ ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल भी लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ बोलो लेट, माना हमने, क्या माना कि भाई 1/x + y a है, क्या है, a है, और 1/x - y क्या है, b है। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे ये कॉमन दिखेगा, हर बार दिखेगा आपको। अच्छा इसको हमने अलग नहीं करा क्या, करो इसको अलग लिखो थोड़ा, 2 × लिख दो ना, 2 × 1, है ना। तो 1/y को मैंने डाल दिया b, है ना, या दिखेगा आपको इस तरह से कॉमन। इसको मैंने बोल दिया 1/x + y को बोल दिया a, और 1/x - y को मैंने बोल दिया b, जो कॉमन दिख रहा ना इस तरह से, आप उसको बोल दो, इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर लो, क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, लिखना है अबव इक्वेशंस मतलब कौन से इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस, कैन, यहाँ लिखो देन, है ना, देन, है ना, देन यहाँ से लिखो देन,
above equations can be written as जो ये जो इक्वेशंस है इसको हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो 10 ऐसे लिखेंगे हम, इसको हमने बोला है a तो मैं लिख दूंगा a प्लस 2 मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैंने क्या बोला है b तो इसको बोल दूंगा b इक्वल टू 4 ये देखो इसको मैं बोल सकता हूँ 15a माइनस इसको मैं बोल दूंगा b तो ये हो गया 5b इक्वल टू 2 माइनस का 2। समझे? अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, है ना, एलिमिनेशन मेथड से करो, या डिवीजन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है उससे आप करो। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद यहाँ से ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे रखना है ए और बी की वैल्यू, और यहाँ से एक और इक्वेशन प्राप्त होंगे, 2 नए इक्वेशन प्राप्त होंगे एक्स और वाई में, और उन दोनों के इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा और एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक, चलो देखो कैसे होगा ये। मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है ना। अगर एग्जाम होता है आपका और उसमें बोलता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। उसमें आपसे बोलता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तो आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे। उसमें आपको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, उससे करो आप, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बोलता है तो उससे आप करोगे। लेकिन आपको बोलता है सिर्फ सॉल्व करो, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको और बोला सॉल्व, है ना, सॉल्व करो इसे बस, तो आपको क्या करना है, किसी भी मेथड से जो भी आपको आसान लगता है उस मेथड से आप इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, है ना। मैं इसको कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से, मतलब विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। तो एक को एलिमिनेट करना होता है, एक्स और वाई को एलिमिनेट कर लो। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ बी को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 5 है ना इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और ये जो 2 है ना, ये जो 2 दिख रहा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, है ना। तो 5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे 50a, और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 10b, और 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 20। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। 2 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करो, कितना आएगा? 2 15 की मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो 10b आएगा, और साइन किसका लगाओगे? माइनस का। किसका साइन लगाओगे? माइनस का। और 2 2 जा 4, क्या? माइनस का 4। ऐसा होगा। अब आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वल हो गया, तो इसको कैंसिल आउट करो ना, कैंसिल आउट करो, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो 50 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 80a होगा ऐसा। और 20 में से 4 को माइनस कर दो 16, कितना आ जाएगा? 16। a यहीं पे रखो, 16 यहीं रखो, 80 को अपॉन में भेजो, और 16 5 जा 80, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। a की वैल्यू कितनी आ गई? 5, 1/5। क्लियर है आपको? बिल्कुल क्लियर है आपको। आगे देखते हैं, फिर आगे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू किससे आई? एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं क्या करूँगा? सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा, इक्वेशन 1 या 2 में रख दूंगा जहाँ मर्जी, है ना। इसको 1 बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको बोल दो 2, है ना। ऐसे बोलो, लिखो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 जो है ना, यही तो है आपका इक्वेशन 1, ये है। इक्वेशन 1 में a की जगह पे क्या रखो? 1/5। तो देखो 10 मैंने ऐसे ही रखा, ये जो 10 है ना उसको मैंने ऐसे लिखा, a जो है ना a उसकी प्लेस पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 1/5 प्लस 2b जो है ना, 2b को मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि हम b की वैल्यू थोड़ी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो a की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? 1/5। 2b मैंने वैसे लिखा है, और इक्वल टू, या इक्वल का साइन है ना, या इक्वल 4, इक्वल टू 4 मैं ऐसे लिखूंगा, है ना। आपको पता है कि 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। आपको ये भी पता होगा कि 2 1 जा 2 प्लस 2b इक्वल टू 4 होगा ऐसा। 2b में यहीं रखूँगा, 2b को मैं यहीं रखूँगा, 4 को भी यहीं रखूँगा, इसको भेजूँगा इधर, तो माइनस का 2, क्यों? क्योंकि प्लस का है, इधर आके माइनस का। तो 2b इक्वल टू 4 में से 2 को माइनस करो 2 को भेजो अपॉन में, तो b इक्वल टू कितना आ गया? 2/2, और 2/2 कितना होता है? 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। नाउ यहाँ लिखोगे नाउ, है ना। नाउ आपको पता है कि 1/x + y आपने बोला है a बोला है, और a कितना है? 1/5 है, लिख दो 1/5। अरे भाई 1/x + y को आपने क्या बोला है? a बोला है। अब बिल्कुल बोला है, ठीक है, फिर
बोला है तो 1/x+y एक, लेकिन a किसके इक्वल है 1/5 के इक्वल है, तो बोल दिया 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कैची मल्टीप्लाई है ना, x+y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो x+y आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 5 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। बोलोगे? बोल दो यार, क्या दिक्कत है, बोलने में क्या जाता है। एंड 1/x - y, किसको क्या बोलोगे, इसको b बोलोगे, हालांकि आपने b बोल रखा है ना। तो 1/x - y इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है। तो x - y की x - y जो है उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, आगे लिख दो यहाँ। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x - y इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा। x - y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो x - y, और 1 तो हमने लिख ही दिया है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, नहीं इक्वेशन नंबर 4। देखो अब यहाँ एक काम करो, यहाँ लिखो x प्लस, यहाँ लिख दो स्टेटमेंट लिखो एक थोड़ा सा कि सॉल्विंग इक्वेशन पूरा लिखना है यहाँ पे स्पेस नहीं मेरे पास ना। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, फ्लो समझ रहे हो ना, फ्लो समझ रहे हो, ये है इस तरह से, फिर ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये फ्लो है, समझ रहे हो। पहले ये डब्बा, फिर ये वाला डब्बा, और फिर ये। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये है। तो देखो इक्वेशन 3 आपके पास है x + y = 5, ये है 3, और ये है आपका x - y = 1, ये इक्वेशन नंबर 4। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। और आपको पता है x + x कितना होता है 2x, और 5 + 1 कितना होता है 6। x कहीं रखो, 2 को भेजो अपॉन में, तो 6/2 = 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आई बताओ 3, है ना। बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, आप उनको पता है कि इस अपॉन में जाएगा और 2 से डिवाइड करोगे 6 को तो 3 आएगा, तो डायरेक्ट 3 लिख देते हैं, ये लिखने करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यहाँ लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में x की प्लेस पे 3 रखो तो 3 + y = 5, y यहीं रखो, 5 भी यहीं रखो, 3 को भेजो इधर, तो कितना आ गया 2 आया, बिल्कुल आया। y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये हमें सॉल्व करना था और हमने सॉल्व कर दिया है ना। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे चैप्टर के तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, आप वहाँ जाए प्लेलिस्ट में उसके सारे वीडियो देखें स्टार्टिंग से, है ना। तो आपको बहुत शानदार तरीके से आपको सारे डाउट्स जो भी इन क्वेश्चंस में डाउट्स हैं आपके वो सॉल्व, मुझे लगता है नहीं होने चाहिए फिर डाउट, अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस में देखते हो, है ना। और फिर भी आपको डाउट रह जाता है ना, तो आप कमेंट करो, है ना, क्या डाउट है आप पूछो, उसको बताया जाएगा, ठीक। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन, ठीक है, उसके लिए इसको मिटा देते हैं। चलो 8 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉरी फर्स्ट नहीं 8 क्वेश्चन है आपके पास कि 1/3x + y, है ना, माइनस प्लस 1/3x - y = 3/4, और इसको बोलो 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 3x - y = -1/8, ठीक। चलो ये क्वेश्चन को बच्चे जो थोड़े वीक होते हैं मैथ्स में, थोड़े ध्यान नहीं देते हैं नालायक, उन बच्चों को बड़ा डर जाते हैं देख के क्वेश्चन कि भाई कैसे होगा, है ना। तो हालांकि बिल्कुल इजी, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा आप दिमाग लगाओगे। देखो आप इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखो, ये चीज़ पूरा का पूरा एक कॉमन है इसमें, है ना, और इसमें ये पूरा का पूरा कॉमन है ना। तो ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इस वाले इक्वेशन को ना, इसको थोड़ा इम्प्रूव कर दो, थोड़ा अच्छे से लिख दो ना। इस वाले टर्म को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, देखो नहीं लिख सकता, बिल्कुल इस वाले टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो अभी भी वही है वो, देखो 1 × 1 = 1,
2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे ये आएगा, बिल्कुल ही आएगा, आएगा ना। माइनस इसको लिखोगे 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1/8। क्लियर। यहाँ बोलोगे नाउ या फिर लेट। देखो ये कॉमन है ना, ध्यान दो, ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाला और ये वाला कॉमन दिख रहा, और इस वाले टर्म में ये वाला और ये वाला कॉमन दिख रहा ना, वही करना है। जो कॉमन दिख रहा है उसको सब्स्टिट्यूट कर लो, बोल लो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए। क्लियर। और 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी। ठीक। अब देखो ये जो हो गया ए हो गया और ये क्या हो गया बी इक्वल टू कितना 3/4। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, बोल दो इक्वेशन नंबर 1। इससे देखो आप 1/2 को मैं ऐसे लिखूंगा इनटू, हाँ मेरे घर पे बॉक्स नहीं मिल रहा मेरे। हाँ ये उठाओ उसे। ठीक है चलो अब देखो हम 1/2 इसको लिख दो आप, इसको हमने क्या बोला है ए, इसको क्या बोला ए प्लस नहीं माइनस लिखो, है ना। 1/2 इसको हमने बोला ए ना, ए लिख दिया, माइनस 1/2 इसको बोल दो बी, इसको क्या बोलो बी, क्योंकि हमने बोला हुआ है ना इसको बी, देखो ना बी बोला हुआ हमने, इक्वल टू माइनस का 1/8। इसको हमने क्या बोलते हैं माइनस का 1/8। 1/2 मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने बोल दिया ए, माइनस का साइन मैंने ऐसे लिखा, 1/2 मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने बोल दिया बी इक्वल टू माइनस 1/8। ठीक। अब देखो ए की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करोगे a बाई 2, बी की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे b बाई 2 इक्वल टू 1/- माइनस का 8। ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, बिल्कुल ही आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई a के साथ करो a, माइनस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई b के साथ करो b। समझे। उम्मीद है आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना, ऐड करना, हाँ ऐड करना, फ्रैक्शन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आता होगा। देखो है ना, 2 और 2 का एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, 2 से 2 को डिवाइड करा 1, 1 की मल्टीप्लाई b के साथ करा, a के साथ करा a, 2 से 2 को डिवाइड करा 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई b के साथ करा b। ठीक है, तो a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1/8। क्या हो गया माइनस का 1/8। ये जो 2 है ना इसको इनटू में भेजो, क्यों, क्योंकि डिवाइड में है तो इनटू में भेज दो इसे। ये क्या हो जाएगा आगे देखो, आगे ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/8, और ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा इनटू में, तो 2 4 जा 8, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा माइनस का 1/4 आएगा। देखो ना a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू माइनस का 1/8, और जो 2 है अपॉन में उसको मैंने भेज दिया इनटू में। देखो ना इनटू में चला गया ना, और इनटू में भेज दिया, और उसके बाद मैंने क्या करा 2 से 8 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 को 8 से कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना बन गया माइनस का 1/4। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको नहीं इसे नहीं, इधर है, ये 1 बोला हुआ हमने, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ये 1 आपके पास क्या है, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, और इक्वेशन b क्या है, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1/4। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। इनको सॉल्व करोगे ना आप, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकल जाएगी, और a और b की वैल्यू यहाँ रख देना है, फिर यहाँ से 2 इक्वेशन आपको प्राप्त होंगे, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं दोस्तों। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब तक हमने क्या करा उस बार एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं, उसका जो अब तक इस क्वेश्चन में हमने करा है। इसको इक्वेशन को तो मैंने ऐसे रखा है, इस इक्वेशन को मैंने लिख दिया है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म 1/2 3x प्लस वाई को मैंने सेपरेटेड लिख दिया। क्या लिख दिया 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, बीच में माइनस का साइन लगाया, और 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8 लिख दिया। कॉमन है, इसको मैंने बोल दिया a।
ये भी कॉमन है, इसको मैंने बोल दिया बी। ये इक्वेशन, इसको मैंने ए बोला है तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये तो ऐसे रखा 3/4 इक्वल टू 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। इस पूरे इक्वेशन में इसकी प्लेस पे 1 रखा, इसको बोला बी और 3/4 को वैसे लिखा और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन को 1/2 मैंने ऐसे लिखा, इसको बोल दिया ए। 1/2 को ऐसे लिखा, इसको मैंने बोल दिया बी इक्वल टू -1/8। ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे a/2 माइनस बी की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो b/2, b/2 हो गया ना, इक्वल टू 1/8 माइनस का 1/8। 2 और 2 कैल्शियम ले लिया, 2 आ गया है ना, 2 और 2 कैल्शियम लिया, 2 आया। 2 से आप 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे ए आ जाएगा, माइनस का साइन लगाओगे। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे बी आ जाएगा। ये अपॉन में है, इसको मैंने इंटू में भेज दिया, अपॉन में है ना, इसको मैंने इंटू में भेजा। 2 4 जा 8, क्या हो जाए माइनस का 1/8। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर देना है। देखो इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। देखो ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वल है और अपोजिट साइन है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2a हो जाएगा प्लस, बताओ होगा नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस, माइनस है ना, देखो होने तो प्लस हैं, होंगे तो ये प्लस ही, लेकिन साइन क्या है माइनस का है ना, तो माइनस का 1/4। आगे देखो क्या कर सकते हैं इसको हम, इसको देखो 2a में ऐसे लिख रहा हूँ है ना, 2a में ऐसे लिख रहा हूँ, 3/4 को भी ऐसे लिख रहा हूँ, और ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ की जाती है, प्लस वाले की मल्टीप्लाई माइनस वाले के साथ की जाएगी, तो जो क्वांटिटी आएगा हमारे पास वो नेगेटिव में आएगा है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 1/4, 1/4, 4 और 4 का एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 3, माइनस का साइन है माइनस लगाओ, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 है ना, 3 में से 1 को माइनस करोगे 2/4, 2a, इस 2 को अपॉन में भेज दो है ना। तो देखो a इक्वल टू, अच्छा आप ये 10th क्लास के हो और आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से 2 ऐसा कैंसिल आउट कर दो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 1/2, 2a, और ये कहाँ आएगा अपॉन में आएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 तो ऐसे रहेगा, ये अपॉन में आएगा मतलब यहाँ पे आएगा 2 × 2 के साथ आएगा ना। देखो ये 1/2 को मैंने ऐसे लिखा, ये जो 2 था ना यहाँ आ गया अपॉन में, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो, तो 1 और 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 है ना, आई ना वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास a आ गई, 1/4 आ गया। अब यहाँ रख दो a की वैल्यू, यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a putting the value of a in equation 1, इक्वेशन 1 है ना आपका, इसमें a की वैल्यू रखो 1/4, तो क्या हो जाएगा देखो a की जगह पर रखोगे 1/4, b आप ऐसे लिखोगे और इक्वल टू 3/4 है ना, 1/4 को इधर भेज दो, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, और बताओ कितना आएगा ये, 3 में से 1 माइनस करो 4 है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/4 आ जाएगा, 2/4 मतलब 1/2, तो b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कहाँ पे, यहाँ पे a की जगह क्या रखना है 1/4 रखना है, और b की जगह पे क्या रख देना है 1/2। तो इसके आगे आपको क्या करना है कि a की जगह पे आपको रखना है 1/4 और b की जगह पे रखना है 1/2, b की जगह क्या रखना है 1/2, और उसको वहाँ से इक्वेशन प्राप्त होगा। देखो कैसे, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसको मिटाना होगा है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ, देखो इतने में सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं 1/3x + y इक्वल टू a की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ 1/4, क्लियर। 4 की देखो 3x + y की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3x + y, और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 4, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3 है ना। और यहाँ देखो एंड 1/3x - y = b है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 1/2 है ना, तो 1/3x - y = 1/2 है ना। देखो ना 1/3x - y = 1/2,
3x माइनस वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 1 जा 2, है ना। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर दोगे, देखो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हमें सॉल्व कर देना है और यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू। आप सॉल्व कर लेना, हमने ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आप इसको इतना तो कर ही सकते हो ना। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे इसके सेकंड क्वेश्चंस जो हैं, है ना, स्टेटमेंट वाले, उन क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चंस हैं, उनको भी करा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपका 4th चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।